पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवा रहे हैं और हुकूमतें करवा रहे हैं, कुछ ऐसे ही है? देखिए, हम ये सब बात समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी का इन्फ्लुएंस है। जो शाहिद भाई ने बात करी कि इन्फ्लुएंस होते होते भी 75 साल लगाए तो इन्फ्लुएंस कल ख़त्म नहीं होगा। लेकिन सियासतदानों को ये बात समझनी चाहिए कि आपको अगर आप आर्मी के यूज़ करते हुए, आर्मी का पावर यूज़ करते हुए दूसरे सियासतदानों के साथ जुल्म करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, इसहाक डार को क्या समझते हैं कि आप फैमिली का हिस्सा नहीं थे, वो फैमिली का हिस्सा है, वो उन्हें आज़ादी हासिल है कि जो मर्जी कहें, आपने कहा तो नाराज हो गई? देखिए ना भाई, किसी को, सबको आज़ादी होती है। ये मुल्क है, हमारा सबका मुल्क है ना। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, डॉक्टर साहब भी हैं, आप भी हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कहिए। इखलाक के दायरे में कभी कहा है ना, खुदा न खास्ता कभी बद इखलाकी या कोई गंदी ज़बान तो इस्तेमाल नहीं करी है, कोई ज़ातियात पे तो नहीं गए। पॉलिसी के बारे में क्रिटिसिज्म तो कर सकते हैं। मैं अभी, आपने देखा कि शाहिद भाई मेरे इतने करीबी दोस्त हैं। अभी शाहिद भाई और मैं लोकल गवर्नमेंट से डिसएग्री कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि नाज़िम का निज़ाम जो ख़त्म किया था मुशर्रफ का, वो सही था। मैं समझता हूँ गलती थी। वो मुशर्रफ साहब का वो जो निज़ाम था वो एकदम दुरुस्त था, और इस किस्म का निज़ाम जो है हमको आगे बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया भाई। अच्छा, ये बताएं, हम बूढ़ों की भी इज्जत करते हैं। एक आदमी जो 70 साल की उम्र, अगर आप उसको धक्के दे रहे हैं तो गैर मुनासिब है। अच्छा, नवाज शरीफ को लीडर मानते हैं? बातों से ये भी लगा कि नवाज शरीफ को लीडर मानते हैं आप? नाराज तो नहीं उनसे? नवाज शरीफ साहब मेरे लीडर थे, मेरे लीडर हैं। इस मुल्क के कायदे 3 मरतबा इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, बहुत बड़े आदमी हैं। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अगर कोई आदमी उनको लीडर नहीं मानता है तो वो पागल है। तो नाराजगी क्या आपकी नाराजगी क्या है? कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन मेरी बात है, मुझे मेरे ऊपर जब मैं वजीर था तो 6 महीने की, पिछली मरतबा भी जब मैं वजीर था 2017-18 में, तो डार साहब ने जाके टीवी पे कहा था कि किसी को मईशत की समझ ही नहीं है इनको, मुझ के मेरे बारे में, शायद अब्बासी के बारे में कह रहे थे। और उन्होंने जब 6 महीने जब वो बाहर बैठे हुए थे और मैं वजीर था, तो उन्होंने बहुत खुल के मेरी क्रिटिसिज्म करी। तो जब, और वो ठीक है, उनका हक है, उनकी अगर मुख्तलिफ राय है मुझसे मईशत के बारे में और मैं वो समझते हैं कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो उन्होंने जाके ये बात करी। तो जब मैं हट गया और जब मैं समझ रहा था कि वो गलती कर रहे हैं, तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरा भी हक है, तो मैंने भी बात करी। तो पार्टी को मेरे ख्याल से ये समझना चाहिए कि अगर डार को इन्होंने ये हक दिया है कि मिफ्ता को तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो, तो मिफ्ता की भी अपनी इज्जत नफ्स है, तो मिफ्ता को भी हक दो कि डार को क्रिटिसाइज कर सके। वो मैंने किया है, बाकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं से ये बहुत ज्यादा लगता है। इस वक्त वीक है, वो बात मैंने जरूर की है, और हम ये बात करना तो मेरा हक है। सर, क्या कहते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात होने जा रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ फौज के जरिए आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ फौज के जरिए आ रहे हैं और उनको इसी तरीके से आना चाहिए, और हुकूमत कितनी देर तक चलेगी अगर नवाज शरीफ इस तरीके से आएंगे? देखिए, कोई भी इलेक्शंस जो पाकिस्तान में हुए हैं उस पर किसी ने कोई ना कोई इल्ज़ाम ज़रूर लगाए हैं, और बाद में लोग ये कहते हैं कि वो इलेक्शन में ये शफाफियत नहीं थी, इस इलेक्शन में ये शफाफियत नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर एक बड़ी सियासी पार्टी है PTI, उसको सिंबल नहीं दिया जाता या दीगर चीज़ें हो जाती हैं, और फिर अगर ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं या क्रेडिबिलिटी नहीं रहती, तो वो जो पार्टी जो भी हुकूमत में आएगी उसके पास वो मैंडेट नहीं रहेगा। तो बेहतर ये है कि सारी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड में दिया जाए और फिर जो भी जीते उसको हुकूमत दी जाए। अदालत, अच्छा, इलेक्शन इस वक्त चल रहा है और जिस तरह से एक पार्टी के साथ इस वक्त सलूक किया जा रहा है, आप समझते हैं कि क्या वाकई ये वो इलेक्शन जो कई सालों में होते रहे पाकिस्तान में, ये बिल्कुल अनोखा किस्म का इलेक्शन है? पाकिस्तान में देखिए, कहते हैं कि 1970 का इलेक्शन बड़ा शफाफ हुआ था, लेकिन उसके अंदर आपने हुकूमत उस पार्टी को नहीं दी जो इलेक्शन जीती। उसके बाद जो भी हुआ वो आप सब जानते हैं। 77 का इलेक्शन जो था वो शफाफ नहीं हुआ, उसके बाद फिर माशाल्लाह आया। 2002 के अंदर तो जो पहले से इन्होंने फैसले किए हुए थे वही हुआ है। 2013 का इलेक्शन, 2008 का इलेक्शन मैं समझता हूँ कि काफ़ी शफाफ थे और ईमानदारी पे थे। 18 के अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग जो थी वो शायद जीत जाती इलेक्शन, लेकिन जो है वो मुख्तदिर हलकों ने बहुत उस वक्त के बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी थी PTI को। मैं खुद भी इलेक्शन लड़ा था, मुझे पता है किस तरह हम लोगों के बैनर हटा दिए जाते थे और PTI को बड़ी तक़वियत दी जाती थी। नवाज शरीफ को जेल में डाला था। तो बेहतर ये है कि हमको ये नहीं करना चाहिए कि पिछली मरतबा आपने हमारे साथ ज़्यादती करी तो इस बार हम आपसे ज़्यादती करेंगे। बेहतर ये कि एक दूसरे से ज़्यादती करना छोड़ दें। अच्छा, ये इमरान खान के साथ में जो सलूक हो रहा है, ये कर कौन रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने दूसरे लोगों को जेल में डाला था। वो कहते थे कि मैं किसी की जेल से एयर कंडीशन निकाल लूंगा, मैं इससे ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तो अब शायद खान साहब को ये बात समझ में आनी चाहिए कि लोगों को जेल में डालना जो था वो मुनासिब चीज़ें नहीं थी। मिसाल के तौर पर मुझको जेल में डाला था, शायद अब्बासी को जेल में डाला था, एहसन इकबाल को जेल में डाला था। इनके ऊपर कोई भी केस नहीं थे। लेकिन एट द सेम टाइम कोई कसूरवार है उसको आप ज़रूर जेल में डालें, लेकिन जो बेकसूर है उसको जेल में एक दिन के लिए भी नहीं डालना चाहिए। नहीं, इमरान खान बेकसूर है?
میں عمران خان کا بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بے قصور ہے، لیکن میں نے یہ بات کی ہے مثال کے طور پہ کہ اس دن ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جس کی 70 سال کی عمر ہوگی میرے خیال سے، اس کو دھکے دیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی بے توقیر بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ کسی انسان کی۔ پاکستان کا ایک دکھا ہمارا معاشرہ ہے اور ہمارے معاشرے کی کچھ روایات ہیں، کچھ کلچرل ویلیوز ہیں۔ ایک ویلیو یہ ہے عدلیہ سے استعفے آئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے؟ کیا پتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو پہلے جج صاحب گئے مظاہر نقوی صاحب، ان کے خلاف کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ سپریم کورٹ کے کوئی جج کو کے خلاف ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ ان کے بیٹوں کے مطلب کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ان کے بیٹوں نے دکان کھول لی تھی وغیرہ وغیرہ، تو مجھے اعجاز صاحب کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اعجاز صاحب کے بارے میں وہ نہیں سننے میں نہیں آیا تھا کہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ بدنیتی پر دیا تھا، آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ لیکن کسی کی نیت کو تو نہیں جان سکتے نا کہ ہم نے وہ تو فیصلے تو نواز شریف کے خلاف اور بھی ججوں نے دیے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا رول تھا، اور نواز شریف کو جب انہوں نے اقامے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا تھا تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ وہ غلطی ہے، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ غلطی ہے کہ وزیر اعظم جس کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہو اس کو آپ اپنی منشا کے مطابق، اگر آپ کا دل نہیں ہے تو آپ نکال دیں، کوئی قانون کے اندر کوئی چیزیں نکال کے پیچیدگیاں نکال کے، تو یہ غلط بات ہے، یہ جمہوریت کے خلاف تھا۔ اور نواز شریف کی بات درست تھی اس وقت کہ مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات پہ رکنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف آخری امید ہے، کیا واقعی نواز شریف اس دفعہ اقتدار میں آ کر عوام کے مسائل ختم کر دیں گے، مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ کیا 24 کروڑ کے لوگ کے ملک کے اندر کوئی ایک شخص تو فرد واحد تو آخری امید نہیں ہو سکتا ہوگا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ دیکھیں وہ امریکہ میں کہتے ہیں نا کہ آرلنگٹن سیمیٹری از فل آف انڈسپینسیبل پیپل، کہ وہ ان کی قبرستان ہے کہ اس کے اندر بہت بڑے بڑے حکومت کے افسران وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے زمانے میں سب لگتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب مطلب اس وقت سب سے بہتر امید ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ آخری امید ہے اور ان کے علاوہ کوئی پاکستانی اور قابل نہیں ہے، کہ مطلب یا سندھ کے اندر اگر بھٹو خاندان کے علاوہ کوئی قابل نہیں ہے، یہاں پہ شریف خاندان کے علاوہ کوئی قابل نہیں ہے، یا ہمارے پی ٹی آئی کے دوست سمجھتے ہیں کہ بس عمران خان کے علاوہ کوئی قابل نہیں ہے، تو یہ بات تو نہیں ہے نا۔ پاکستان کے اندر 24 کروڑ لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو قابل لوگ ہوتے ہیں۔